भारतीय फिल्मों के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना के स्टारडम से भले ही आज की पीढ़ी परिचित नहीं हो, पर एक दौर ऐसा भी था जब उनकी एक झलक पाने के लिए उनके फैंस घंटों धूप में खड़े होने से भी गुरेज नहीं करते थे। उनके प्यार में पागल लड़कियां उनकी कार के धूल से मांग भर लिया करती थीं। हर तरफ एक ही बात का शोर होता था कि ऊपर आका तो नीचे काका, अर्थात सुपरस्टार राजेश खन्ना। आज भले ही पुष्पा और KGF 2 जैसी फिल्मों के लिए अल्लू अर्जुन और यश जैसे अभिनेताओं की खूब वाहवाही होती है, लेकिन इनमें भी लगातार 15 हिट फिल्में देने का मादा नहीं है। कहा जाता है कि उस दौर के निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना को साइन करने के लिए रात रात भर उनके घर के आगे लाइंस में खड़े रहते थे और राजेश खन्ना भी उन्हें कभी भी निराश वापस नहीं लौटाते। इनमें से कई फिल्में ऐसी होती जिनके हीरो के तौर पर पहले किसी और एक्टर को साइन किया गया होता, लेकिन खन्ना साहब के स्टारडम को भुनाने के लिए निर्माता उन एक्टर्स को बाहर करके इन्हें साइन करते। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम राजेश खन्ना के कैरियर की ऐसी ही 23 फिल्मों की बातें करने वाले हैं, जिनकी पहली पसंद तो कोई और हीरो थे, लेकिन अंत में उनके नायक बने भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1969 में आई BR चोपड़ा द्वारा निर्मित और यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित बेहतरीन थ्रिलर फिल्म इत्तेफाक से। अपने रोमांटिक छवि से इतर इस फिल्म में राजेश खन्ना एक बेहद ही जटिल किरदार निभाते नजर आए थे, जिस पर अपनी ही पत्नी के खून का इल्जाम था। इस रोल के लिए शुरू में राजकुमार को लिए जाने की बात हुई, जो आगे चलकर शत्रुघ्न सिन्हा को लिए जाने तक भी पहुंची, लेकिन अंत में इसके चॉइस बने राजेश खन्ना, जिन्हें यह किरदार इतना पसंद आया था कि वो अपना फीस भी कम करने के लिए तैयार हो गए थे। बात करें इसी साल आई फिल्म दो रास्ते की, तो इसके निर्माता निर्देशक राज खोसला साहब इसके मुख्य नायक के तौर पर संजय खान को लेना चाहते थे। कहा जाता है कि इस बाबत जब संजय के सेक्रेटरी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कुछ ज्यादा ही फीस की मांग कर डाली। ऐसे में खोसला साहब ने उनके जगह पर उस दौर के एक उभरते हुए स्टार राजेश खन्ना को साइन करना ज्यादा उचित समझा। इसके अगले साल 1970 में आई मनमोहन देसाई की फिल्म सच्चा झूठा को लेकर कहा जाता है कि इसके मुख्य नायक के तौर पर उन्होंने सबसे पहले शशि कपूर को साइन करने की कोशिश की थी, लेकिन जब शशि कपूर को पता चली कि फिल्म की नायिका मुमताज होने वाली है तो उन्होंने इसे मना कर दिया। दरअसल मुमताज उन दिनों एक B ग्रेड एक्ट्रेस के तौर पर गिनी जाती थी और दारा सिंह सरी के कुछ एक्टर्स के साथ स्टंट्स फिल्में करने के लिए मशहूर थी। खैर, जब शशि कपूर ने फिल्म छोड़ दी तो मनमोहन देसाई के तारणहार बने राजेश खन्ना, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से फिल्म में जान भर दी। आज भी भारत में शायद ही कोई ऐसे शादी ब्याह के कार्यक्रम होते होंगे जहां इस फिल्म के गीत मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया को नहीं बजाया जाता होगा। बात करें इसके अगले साल 1971 में आई निर्माता निर्देशक HS रवेल की फिल्म महबूब की मेहंदी की, तो इसके मुख्य नायक के तौर पर शुरू में अभिनेता प्रदीप कुमार को लिया गया था, लेकिन आराधना, दो रास्ते और सच्चा झूठा जैसी फिल्मों की बैक टू बैक कामयाबी ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया और फिल्म की कामयाबी के आस में मजबूरन रवेल साहब को प्रदीप कुमार के जगह पर राजेश खन्ना को लेना पड़ा। हालांकि फिल्म में प्रदीप कुमार तो बने रहे, लेकिन फिल्म के अब मुख्य नायक थे राजेश खन्ना। इसी साल आई फिल्म आनंद के केंद्रीय चरित्र के लिए पहली पसंद के तौर पर उस दौर के कई कलाकारों का नाम लिया जाता है, जिनमें शोमैन राज कपूर, शशि कपूर, धर्मेंद्र, उत्तम कुमार और किशोर कुमार आदि का नाम शामिल है, जो कि भिन्न भिन्न कारणों से इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके। अंत में यह फिल्म राजेश खन्ना के खाते में चली गई और आनंद नामक यह किरदार सदा के लिए भारतीय फिल्म इतिहास में अमर हो गया। इसी साल आई फिल्म हाथी मेरे साथी को लेकर कहा जाता है कि इसमें राजेश खन्ना को लिए जाने से पहले संजय खान के नाम पर भी विचार किया गया था, लेकिन वो उन दिनों किसी अन्य फिल्म को लेकर व्यस्त थे। बात करें साल 1972 में आई फिल्म अमर प्रेम की, तो शुरू में इसके मुख्य नायक के तौर पर राजकुमार साहब को साइन किया गया था, लेकिन जब इस बारे में राजेश खन्ना को पता चली तो वो फिल्म के निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत से मिले, जिसके साथ वो साल 1969 में आराधना जैसे बेहद कामयाब फिल्म दे चुके थे और इनकी ही जोड़ी की एक और फिल्म कटी पतंग अभी रिलीज को तैयार थी। राजेश खन्ना ने इन दोनों फिल्मों का हवाला देकर शक्ति सामंत से पूछा कि आप मुझे अमर प्रेम में क्यों नहीं ले रहे हैं। इस पर शक्ति सामंत ने कहा कि आप अपनी डायरी देखकर बताएं कि इसमें कोई भी डेट्स हैं किसी और फिल्म के लिए,
राजेश खन्ना ने अपना शेड्यूल चेक किया जिसमें एक भी दिन फुर्सत के नहीं थे। अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने शक्ति सामंत से वादा किया कि मैं अपने बिजी शेड्यूल में भी आपके लिए रोजाना 4 घंटे निकालूंगा। यह सुनकर सामंत साहब बेहद ही खुश हुए और राजकुमार को ड्रॉप करके अंतिम रूप से राजेश खन्ना को चुन लिया। साल 1972 में ही आई राजेश खन्ना की एक और फिल्म अपना देश को लेकर कहा जाता है कि इसके प्रोड्यूसर्स A.V. सुब्रमण्यम और T. गोविंदराजन शुरू में इसके लिए राजेंद्र कुमार से मिले, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा ही पैसे की मांग कर डाली जो कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब संयोग देखिए कि ठीक उसी दिन इसके प्रोड्यूसर्स की मुलाकात राजेश खन्ना से भी हो गई और उन्होंने जब फिल्म की कहानी सुनी तो बेहद कम फीस में इसे करने के लिए तैयार हो गए। इसके 2 सालों बाद साल 1974 में आई फिल्म रोटी को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि मनमोहन देसाई ने अपनी पिछली फिल्म रामपुर का लक्ष्मण की शूटिंग के दौरान अपनी अगली फिल्म में मुझे बतौर मुख्य नायक लेने का वादा किया था, लेकिन जब वो फिल्म रोटी बनाने लगे तो उन्होंने राजेश खन्ना को साइन कर लिया क्योंकि उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स राजेश खन्ना के नाम पर फिल्म को अधिक दाम में खरीदने के लिए तैयार थे। बात करें साल 1976 में आई शम्मी कपूर साहब के निर्देशन में बनी फिल्म बंडलबाज की तो शुरू में राजेश खन्ना से पहले यह फिल्म अमिताभ बच्चन को ऑफर हुई थी, लेकिन डेट्स की कमी के चलते वो इसे नहीं कर पाए थे। इसके 3 सालों बाद 1979 में आई फिल्म जनता हवालदार के लिए एक बार फिर से पहली पसंद अमिताभ बच्चन ही थे, लेकिन इस बार भी समय की कमी के चलते उन्हें यह फिल्म छोड़नी पड़ी। बात करें साल 1980 में आई फिल्म फिर वही रात की तो इसके लीड एक्टर के तौर पर शुरू में शशि कपूर को चुना गया था, लेकिन किसी कारणवश वो इसे नहीं कर पाए, जिसके बाद इसमें राजेश खन्ना को लिया गया। साल 1981 में आई फिल्म धनवान को लेकर कहा जाता है कि इसके लेखक मिर्जा ब्रदर्स जब इसे लिख रहे थे तो उनके दिमाग में मुख्य नायक के तौर पर राजेश खन्ना का ही नाम था, लेकिन फिल्म के निर्माता सोहन लाल कंवर इसमें अपने रेगुलर हीरो मनोज कुमार को लेना चाहते थे, जिनके साथ उनकी पिछली फिल्में पहचान, बेईमान और सन्यासी बेहद ही कामयाब रही थीं। खैर, फिल्म के लेखक व निर्माता के इस खींचातानी में जीत लेखक जोड़ी की हुई और मजबूरन सोहन लाल कंवर को मनोज कुमार के जगह पर राजेश खन्ना को साइन करना पड़ा। इसके 2 सालों बाद साल 1983 में फिल्म निशान की बात करें तो शुरू में इसकी पहली पसंद सुनील दत्त और रीना रॉय थे, जिन्हें बाद में राजेश खन्ना और पूनम ढिल्लों ने रिप्लेस किया। इसके अगले साल आई फिल्म पापी पेट का सवाल है की बात करें तो साल 1976 में जब यह बननी शुरू हुई थी उस वक्त इसके लीड स्टार कास्ट के तौर पर मनोज कुमार, राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा को लिया गया था, परंतु आगे चलकर जब मनोज कुमार ने यह फिल्म छोड़ दी तो उनका रोल राजेश खन्ना और राजेश खन्ना वाला रोल शत्रुघ्न सिन्हा को दे दिया गया। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा वाली भूमिका में कमलजीत की एंट्री हुई, जो कि उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल नए थे। साल 1984 में फिल्म आज का एमएलए राम अवतार की बात करें तो यह फिल्म क्रमशः दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के मना करने के बाद ही राजेश खन्ना को मिली थी। इसी साल आई निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत की फिल्म आवाज के लिए शुरू में दिलीप कुमार और मनोज कुमार को साइन किया गया था, लेकिन आगे चलकर इन्हें राजेश खन्ना और राकेश रोशन से रिप्लेस कर दिया गया। ऐसा ही कुछ साल 1985 में आई फिल्म जमाना को लेकर भी सुनने को मिलता है। दरअसल राजेश खन्ना और ऋषि कपूर से पहले यह फिल्म धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को ऑफर हुई थी। इसी साल आई राजेश खन्ना की एक और फिल्म मास्टर जी की पहली पसंद भी अमिताभ बच्चन ही थे। बात करें साल 1986 में आई फिल्म नसीहत की तो साल 1980 में जब यह बननी शुरू हुई थी उस वक्त राजेश खन्ना वाली भूमिका शशि कपूर को ऑफर हुई थी, लेकिन वो फिल्म की नायिका शबाना आजमी को लेकर संतुष्ट नहीं थे, अतः उन्होंने शबाना को बदलने की मांग की। लेकिन विडंबना देखिए कि शबाना तो फिल्म से नहीं हटी, परंतु शशि कपूर अवश्य फिल्म से हटा दिए गए। साल 1990 में आई फिल्म जय शिव शंकर को लेकर कहा जाता है कि राजेश खन्ना शुरू में इससे केवल एक प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़ने वाले थे और इसमें लीड एक्टर्स के तौर पर विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ को लिया गया था। लेकिन जब फिल्म बननी शुरू हुई तो इसकी स्टार कास्ट पूरी तरह से बदल गई और विनोद खन्ना के जगह पर राजेश खन्ना, मिथुन के जगह पर जितेंद्र और जैकी श्रॉफ के जगह पर चंकी पांडे इसके अंतिम चॉइस बने। बात करें साल 1994 में आई फिल्म खुदाई की तो राजेश खन्ना से पहले यह फिल्म नसरुद्दीन शाह को ऑफर हुई थी, लेकिन वो उन दिनों अत्यंत व्यस्त चल रहे थे, अतः चाहकर भी वो इसे नहीं कर पाए। वीडियो के अंत में हम जिक्र करना चाहेंगे साल 2006 में आई फिल्म हेलो
लोग कौन है का। यह फिल्म राजेश खन्ना से पहले कबीर बेदी को ऑफर हुई थी। तो ये थी राजेश खन्ना की वो 23 फिल्में जिनकी पहली पसंद कोई और हीरो थे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।